Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am here to teach you first year mathematics. Students, last lecture में हमने chapter 3 में जो matrices हैं इनकी types, addition of matrices and transpose of a matrix को discuss किया था. आज हम further कुछ जो matrices की types हैं उनको discuss करेंगे. तो आए चलते हैं white board की तरफ. लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था. आज हम स्टार्ट करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन से. तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास इफ़ ए विच इज़ अ मैट्रिक्स, और यहाँ पे जो ए आई जे है हमारे पास, ये क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, उनको जनरल फॉर्म में लिखा गया है. इज़ एम बाय एन मैट्रिक्स. एम बाय एन क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है, जहाँ पे एम है नंबर ऑफ रोज और एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स. एंड के इज़ अ स्केलर. अब के हमारे पास कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी क्या है, कोई भी एक नंबर है. देन द प्रोडक्ट ऑफ के एंड ए डिनोटेड बाय के ए इज द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ ए बाय के, दैट इज के ए इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय ईच एंड every element of a matrix. Obviously the order of Ka is m cross n. अब इसका मतलब क्या हुआ, जब हम किसी भी एक नंबर को या एक स्केलर क्वांटिटी को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ वो स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी. तो इसकी एक एग्जांपल करते हैं. लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 2 3 4 5. अब ये हमारे पास मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 by 2 की, जिसमें हमारे पास 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं. और के कंसीडर करते हैं 3. देन के ए हमारे पास क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय ए विच इज़ 2 3 4 एंड 5. अब ये 3 हमारे पास मैट्रिक्स की जितनी एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 3. तो ये के ए आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 इज 6, 3 इंटू 3 इज 9, 4 इंटू 3 इज 12, 5 इंटू 3 इज 15. तो ये आ गया हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ए. नेक्स्ट हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है. अगर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे उसके एलिमेंट्स हैं और वो मेंबर है एक जनरल मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n या m बाय n. तो ये हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल m बाय n मैट्रिसेस ओवर द रियल फील्ड R, देन k Aij belongs to R for all I and j, which show that Ka is a member of the set of matrices. It follows that the set M possesses the closure property with respect to scalar multiplication. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिसेस का सेट है, उसमें से अगर हम कोई भी एक मैट्रिक्स चूज़ कर लें जिसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, रियल नंबर्स हों, तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो हमेशा हमारे पास होल्ड करेगी. इफ़ ए बी इज़ अ मेंबर ऑफ एम एंड आर एस आर स्केलर्स, देन वी कैन प्रूव दैट आर इंटू एस इंटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आर एस इंटू मैट्रिक्स ए. उसी तरह है आर प्लस एस इंटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आर इंटू मैट्रिक्स ए प्लस एस इंटू मैट्रिक्स ए. एंड जो तीसरी स्टेटमेंट है वो है आर इंटू मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू आर मैट्रिक्स ए प्लस आर मैट्रिक्स बी. अब यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं. इनको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं क्या ये हमारे पास ट्रू हैं कि नहीं है. यहाँ पे आर और एस क्या है, हमारे पास कोई भी 2 स्केलर्स हैं, और ए एंड बी क्या है, मैट्रिसेस हैं. तो यहाँ पे चेक करते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड करती है या नहीं करती, और उसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आती हैं या नहीं आती. सबसे पहले हम लोग 2 मैट्रिसेस कंसीडर कर लेते हैं. लेट्स से मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 0 2 4
एंड मैट्रिक्स बी है 2 3 1 2। और हमारे पास दो स्केलर्स हैं, आर कंसिडर कर लेते हैं 2 एंड एस कंसिडर कर लेते हैं 3। तो सबसे पहले जो पहली स्टेटमेंट है हमारे पास वो है आर इंटू एस इंटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आर एस इंटू मैट्रिक्स ए। पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास आर इंटू एस इंटू मैट्रिक्स ए। आर क्या है हमारे पास 2, एस क्या है 3 एंड मैट्रिक्स ए क्या है 1 0 2 4 एंड ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है हमारे पास, 3 इस पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 हमारे पास सारे जितने एलिमेंट्स हैं अंदर मैट्रिक्स के उनके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गए हमारे पास मैट्रिक्स 3 0 6 एंड 12। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो अगेन हमारे पास एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ गई है। 2 को अब इसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, 0 भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 0 12 24। ये आ गए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड है हमारे पास आर एस इंटू मैट्रिक्स ए। अब इसमें पहले जो स्केलर क्वांटिटीज हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको। आर एस हमारे पास क्या है, आर इज 2, एस इज 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6 और ए क्या आ जाएगा 1 0 2 4। ए हमने ये पहले कंसिडर किया था, उसी को लिखा है यहाँ पे। अब 6 जो जितने एलिमेंट्स हैं ए के उन सब के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 1 6 इंटू 0 6 इंटू 2 6 इंटू 4। तो ये आ गया 6 0 12 एंड 24। अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। लेफ्ट हैंड साइड थी 6 0 12 एंड 24, उसी तरह राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या है 6 0 12 एंड 24। तो ये जो पहली स्टेटमेंट थी हमारे पास, ये हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वेरीफाई कर दी है। इसी तरह अब जो दूसरी स्टेटमेंट है उसको भी वेरीफाई करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है आर प्लस एस इंटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आर इंटू मैट्रिक्स ए प्लस एस इंटू मैट्रिक्स ए। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड विच इज आर प्लस एस इंटू मैट्रिक्स ए। अब इसमें आर को एंड एस को ऐड कर देंगे, उसके बाद ए के साथ क्या करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी ए के साथ। तो आर इज 2 एस इज 3 then r plus s which is equal to 2 plus 3 5 into matrix A which is 1 0 2 4। अब यहाँ पे 5a के जितने एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास डेफिनेशन है बेसिकली स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1 इज़ 5 5 इंटू 0 इज़ 0 5 इंटू 2 इज़ 10 एंड 5 इंटू 4 इज़ 20। इसी तरह अब राइट हैंड साइड हमारे पास है आर ए प्लस एस ए।
R हमारे पास है 2, A is 1 0 2 4 plus S is 3 into 1 0 2 4। अब यहाँ पे 2 इस पूरी मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 into 1 is 2, 2 into 0 is 0, 2 into 2 is 4, 2 into 4 is 8 एंड 3 यहाँ पे जो मैट्रिक्स A है उसके सारे एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 into 1 is 3, 3 into 0 is 0, 3 into 2 is 6, 3 into 4 is 12। अब यहाँ पे क्या हो रही है, दो मैट्रिसेस की एडिशन हो रही है। तो एडिशन में हम क्या करते थे, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते थे उनको ऐड कर देते थे। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है 2 के, 3, 2 + 3, उसी तरह 0 + 0, 4 + 6 एंड 8 + 12। ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो गए। तो ये आ जाएगा 5 0 10 20। तो ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, 5 0 10 एंड 20। उसी तरह राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या है, 5 0 10 एंड 20। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारी दूसरी इक्वेशन थी वो भी प्रूव हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब इसी तरह जो हमारी थर्ड इक्वेशन है उसको चेक करेंगे। थर्ड इक्वेशन है R इंटू A प्लस B इज इक्वल टू R A प्लस R B। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं विच इज इक्वल टू R इंटू A प्लस B। अब यहाँ पे पहले दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, उसके बाद स्केलर से क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे स्केलर क्वांटिटी के साथ। R हमने क्या कंसिडर किया था, 2, A क्या है 1 0 2 4 प्लस और B है हमारे पास 2 3 1 2। सबसे पहले दोनों मैट्रिसेस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1 + 2 0 + 3 2 + 1 4 + 2। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 into 1 + 2 is 3, 0 + 3 is 3, 2 + 1 is 3, 4 + 2 is 6। अब यहाँ पे मैट्रिक्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है 2 के साथ विच इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो 2 हमारे पास मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 into 3 is 6, 2 into 3 is 6, अगेन 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। ये आ गए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड है हमारे पास R A प्लस R B। R क्या है 2 है और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, A से, विच इज़ 1 0 2 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय B विच इज़ 2 3 1 2। अब 2 को जो मैट्रिक्स A है उसके सारे एलिमेंट्स के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 0 4 8। उसी तरह यहाँ पे जो 2 है उसको B के सारे एलिमेंट्स के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 4 6 2 4। अब क्या करेंगे, दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे। एडिशन में क्या होता है, हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे से ऐड हो जाते हैं। तो ये आ जाएगा 2 + 4 0 + 6 4 + 2 8 + 4 which is equal to 6 6 6 and
12। अब ये हमारे पास इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या थी? 6, 6, 6 एंड 12। उसी तरह राइट हैंड साइड भी हमारे पास यही है। तो हमारे पास जो ये थर्ड इक्वेशन थी ये भी हमने वेरीफाई कर दी है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन भी हम उसी तरह करते हैं जिस तरह हम मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, बस शर्त ये है कि इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो सब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है हमारे पास, इफ़ A and B आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m by n देन वी डिफाइन द सब्ट्रैक्शन ऑफ B फ्रॉम A एज A minus B इज इक्वल टू A plus माइनस B। अब यहाँ पे B मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट्स थे उनको माइनस से मल्टीप्लाई किया गया, देन मैट्रिक्स A के साथ ऐड किया गया। तो यही चीज़ को आगे इन्होंने इंडिसेस की फॉर्म में लिखा हुआ है। जो बी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स हैं उनको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, देन जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स ए के उनके साथ ऐड किया गया है। तो ये हमारे पास क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इसकी एग्जांपल करते हैं एक। लेट्स से हमारे पास मैट्रिक्स ए है 1 3 5 7। उसी तरह मैट्रिक्स बी है 2 4 6 एंड 8। तो पहले a माइनस बी फाइंड करते हैं एंड b माइनस ए भी फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 3 5 7 माइनस b क्या है 2 4 6 8। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास उनका डिफरेंस हम ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 3 माइनस 4 5 माइनस 6 7 माइनस 8। 1 माइनस 2 इज -1, 3 माइनस 4 इज -1, ये भी -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? a माइनस बी। उसी तरह हम लोग इसको a माइनस बी को ऐसे भी कर सकते थे। ये आ गया 1 3 5 7, यहाँ पे एडिशन का साइन लगाते हैं एंड b के साथ जो माइनस है उसको सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी हमारे पास सेम रिजल्ट ही आया था। तो डायरेक्टली इसको माइनस कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगेन ये हमारे पास एंड पे आ जाएगा -1 -1 -1 -1। उसी तरह एक दफ़ा b माइनस ए भी फाइंड कर लेते हैं। b is 2 4 6 and 8 minus a which is 1 3 5 and 7। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 1 1 1। तो ये आ गया हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम 3/3 की मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं। लेट्स से एक मैट्रिक्स है C हमारे पास विच इज 1 3 0 4 1 -2 2 3 2। एक वैसी एग्जांपल है सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कि सब्ट्रैक्शन किस तरह हो रही है। उसी तरह यहाँ पे एक और 3/3 की मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं जिसमें हम ऐसे रैंडम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। अब फाइंड करते हैं C माइनस D। अब यहाँ पे एक चीज़ कंसिडर ये करनी है कि जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे कभी भी दो मैट्रिसेस की, तो हमारे पास दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब C भी हमारे पास एक 3/3 मैट्रिक्स है, D भी एक 3/3 मैट्रिक्स है।
अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं है तब ये हमारे पास ना ही ऐड हो सकती हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो C माइनस डी हमारे पास आ जाएगा, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पे अगेन उनका डिफरेंस ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1, 3 माइनस 2, 0 माइनस 3, 4 माइनस 1, 1 माइनस 3, माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 4, 2 माइनस 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 इज 0, 3 माइनस 2 इज 1, 0 माइनस 3 इज -3, 4 माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, 4 प्लस 1 इज 5, 1 माइनस 3 इज -2, -2 माइनस 1 इज -3, 2 माइनस 1 इज 1, 3 माइनस 4 इज -1 एंड 2 प्लस 1 इज 3। तो ये आ गया हमारे पास डिफरेंस ऑफ C एंड D या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सीखा कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या होता है कि जब कोई भी स्केलर क्वांटिटी या कोई भी एक कांस्टेंट एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है। और उसके अलावा हमने ये सीखा कि दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, या फिर कहा जाए कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस को हमने डिस्कस किया और हमने कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।